वो अपने प्रेमी से गुप्त तरीके से मिलने आई थी और अब वो फंस गई हैं। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो नीचे से अचानक शोर होता है। यह देखकर लड़का नीचे चला जाता है। इस समय लड़की ने समझा कि कुछ गड़बड़ है। उसके बॉयफ्रेंड की चीख सुनाई देती है। लड़की बाहर भागना चाहती है लेकिन खिड़की बंद है और कोई रास्ता नहीं है। उसने कैमरे के माध्यम से देखा नकाबपोश लोग ऊपर आ रहे हैं तो लड़की बिस्तर के नीचे छुप जाती है। बिस्तर पर गिरोह का मालिक लेटा है लेकिन वो घायल हो गया। उनकी बातों से पता चला कि उसके प्रेमी के परिवार को पकड़ लिया गया है। इस पल ने उसके दिल को ठंडा कर दिया। लड़की कोई समाधान के बारे में सोचती है। कमरे में एक छोटे बाल वाला लुटेरा ने अचानक कुर्सी खींच ली। संयोग से लड़की का बैग जमीन पर गिर गया और उसमें मोबाइल फोन है। लड़की के दिमाग में कुछ आता है। उसने बेसबॉल के बल्ले लिया और बैग को खींचने की कोशिश की। उस समय बाकी लुटेरों का यहाँ ध्यान नहीं है लेकिन इसे बैग नहीं खींच पा रहा है तो लड़की ने बेसबॉल का बल्ला वापस खींच लिया। फिर वह खुद बाहर आकर तेजी से बैग को खींच लेती है। सफलतापूर्वक बैग मिलने से लड़की को राहत मिलती है। उसने तुरंत मदद के लिए संदेश लिखा लेकिन बैटरी कम होने पर फोन अपने आप बंद हो जाता है। इससे लड़की काफी हताश महसूस करती है और अपनी आंखें बंद कर धीरे धीरे सो जाती है। लगभग सुबह हो चुकी है। लड़के के पिता का नेतृत्व उनके द्वारा किया जा रहा है। कार की आवाज में लड़की भी जाग जाती है और अपने आसपास की आवाज सुनती है। उसने निष्कर्ष निकाला यहाँ कोई नहीं है। खाली बिस्तर पर घायल आदमी होना चाहिए। इसलिए उसने बिस्तर से निकलने की कोशिश की लेकिन तभी छोटे बाल वाला आदमी वहाँ आ जाता है। छोटे बाल वाले और बॉस के बीच अलग बातचीत होने लगती है। ये पता चला कि पैसे लेने जा रहे थे और बॉस घर को चलाने के लिए कहता है। इस बार से लड़की को योजना को पूरी तरह से बाधित कर दिया। सभी के यहाँ से निकल जाने तक उसे चुपे रहना होगा। जाहिर तौर पर अब कुछ घड़ी मिली। उसके मन में एक योजना है। उसने मिनट में बजने का समय निर्धारित किया। फिर उसने घड़ी को दरवाजे के पीछे की ओर फेंक दिया और फिर उपयुक्त समय तक प्रतीक्षा की। अलार्म मरीज का ध्यान खींचने में सफल रहा। लड़की इस आवाज का लाभ उठा बिस्तर के नीचे से निकल जाती हैं और फिर वह दरवाजे के बाहर छिप जाती हैं। वो नीचे आती हैं और जैसे ही वहाँ से बाहर जाने वाली होती हैं दरवाजे के बाहर से कोई आ रहा होता है लेकिन यह एक अजीब आदमी है। ये देख लड़की ऊपर भाग जाती हैं और अपने प्रेमी और उसकी माँ को देखती हैं। जब वो उसे बचाने वाली थी तभी किसी के आने की आवाज होती है। लड़की के पास अपने प्रेमी को फिर से बांधने के अलावा कोई विचार नहीं है। तभी अजीब आदमी घर में घुस गया है। जाहिर तौर पर वह लुटेरों को नहीं जानता था। लड़की घबराकर बाथरूम में छुप जाती है। जल्दी वह अजीब आदमी लड़की को देखता है। छोटे बाल वाला पीछे पीछे चल रहा है। तभी अचानक छोटे बाल वाला आदमी नए आदमी को मार डालता है। यह सब लड़की ने देखा था। खूनी दृश्य ने लड़की को डरा दिया है। वो भागना चाहती है लेकिन खिड़की भी बंद लगती है। छोटे बाल वाला आदमी बाथरूम में आ जाता है। महिला थोड़ा कांप जाती है लेकिन कोई आवाज नहीं करती है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है छोटे बाल वाला आदमी वहाँ से निकल जाता है। लड़की रात की सांस लेती है। फिर उसे एक कैंची मिल जाती है। फिर उसने एक निर्णय लिया। उसने हिम्मत आती है और वह लड़ने का फाइनल करती है। उसने छोटे बाल वाले लुटेरों को कैंची से घायल कर दिया है लेकिन फिर भी आदमी ने उसे नीचे गिरा देता है और महिला को जबरदस्ती एक कोने में ले जाता है और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। तभी लड़की उसे जोर से लात मारती है और कैंची को छोटे बाल वाले के सीने में मार देती है। फिर लड़की तेजी से कमरे की ओर भागती है और अटारी में कूदकर चढ़ जाती है और उसका दरवाजा बंद कर देती है। लड़की अब बेहद हताश
पास हैं और अब यह फंस चुकी हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। तभी छोटे बाल वाला आदमी एक सीढ़ी लेकर आता है और पावर ड्रिल से ऊपर छेद करने लगता है। स्वाभाविक रूप से लड़की भी सब सुन रही है लेकिन शांत है। आदमी ऊपर चढ़ कर लड़की को खोजने लगता है लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता है। जब वह अपने सामने की वस्तु को आकर्षित होता है तभी लड़की पीछे से कूदती है और खुद बाहर निकल अटारी को बंद कर देती है। फिर जल्दी से अपने प्रेमी को बचाकर भागने लगती है लेकिन अप्रत्याशित रूप में बॉस दरवाजे की रखवाली कर रहा है लेकिन वो गोली नहीं चलाता है। उसके द्वारा किए गए गलत कर्मों पर वह तावा में है। यह पता चला कि वो जाने कि वो जल्दी ही मर रहा है इसलिए वह हत्या में शामिल नहीं होना चाहता है। बॉस ने लड़की को नहीं रोका और उसे जाने दिया लेकिन उनके साथी जल्दी ही वापस आ जाते हैं। लड़के और उसकी मां को पकड़ लिया जाता है। सौभाग्य से लड़की बच जाती है और वहां पर छुप जाती है। छोटे बाल वाले लुटेरों को लड़की के बारे में पता है। लड़की घबरा गई और डर कर दूसरे कमरे में भाग जाती है। कुछ समय बाद अंत में खिड़की की चाबी मिल जाती है। संयोग से इस समय दरवाजे के बाहर से कदमों की एक और आवाज आती है। गंजा आदमी तेजी से कमरे में आता है लेकिन लड़की खिड़की से बाहर छुप गई है और नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ रही है लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक और लुटेरा सामने खड़ा है। वापस जाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। छोटे बाल वाला साथी अब गुस्से में है और लड़की को खोजने और पूरे परिवार को मारने की कसम खाता है। लड़की यह सुनकर सहम जाती है। उनके जाने पर लड़की कमरे में आती है और गंजा डाकू बॉस का लाइटर ले रहा है। लड़की अपने बैग से टूटा हुआ तेल निकालती है और फिर अटारी में जाकर एक क्रॉसबो बनाती है। वो लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाली है। जब गंजा आदमी कमरे में वापस आया वो लड़की का निशाना बन जाता है लेकिन गंजे ने मरने से पहले लाइटर जला दिया था। कुछ देर में पूरे कमरे में आग लग जाती है। लड़की जल्दी से नीचे आकर अपना तीर गंजे के शरीर से निकाल लेती है और साइकिल से खिड़की तोड़ देती है। फिर वो कूद कर खिड़की पर लटक जाती है। फिर क्रॉसबो पकड़े हुए वो दूसरी ओर जाती है और दूसरे आदमी पर तीर चला देती है लेकिन उसने मोटे कपड़े पहने हैं। फिर लड़की उसे पुल में धकेल देती है। आदमी क्रॉसबो से गंभीर रूप से घायल है और मरने से पहले पानी में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। लड़की पानी से बाहर जाती है और लुटेरों का मास्क पहन लेती है। अब आदमी बंदूक लेकर बाहर आता है। लड़की पहले से ही तैयार है। लड़की गंजे पर गोली चला देती है और वह घर में भाग जाता है। लड़की भी आदमी का पीछा करती है यह देखकर कि उसका बॉस मर चुका है। छोटे बाल वाला आदमी हिम्मत छोड़ दी है और वह जमीन बैठ गया है। इस समय प्रेमी के पिता वहां आ जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से ये पूरा खेल प्रेमी के पिता का ही खेला हुआ था। वह खुद को बचाने के लिए लुटेरों का सहयोग करते हैं। जमीन पर गिरी लड़की बेसुध थी। छोटे बाल वाले आदमी ने लड़की पर निशाना लगाया। बॉस ने गंजे आदमी को मार डाला। शायद यही उसकी मुक्ति है। लड़की बंदूक उठा पिता पर तान देती है। पिता के बोलने की प्रतीक्षा करे बिना मां बंदूक लेकर वहां आती हैं। सब कुछ जानकर वो अपने पति पर गोली चला देती हैं। अब यह पूरी खेल खत्म हो गया है लेकिन लड़की बहुत हैरान है। वो नहीं जानती कि अब किस पर भरोसा करे। क्या प्रेमी पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन यह भी जरूरी नहीं है। कहानी यही समाप्त होती है।